बाप रे जवान बार हालिंग करस की और में नती का चौका कहां नान कह गए हैं के बीता कहां अब रहा ने अभी जाए हुए है रे ककरा उठाने ना हमारा बेटो मिले को तो ये मिले अब हम जाते हैं प्रयागराज नागा लगनी कर क्या अब क्या देवी भक्ति कर चल बाबा आए कभी भगवान कहाँ ढूंढूं मैं उनको कुछ पता नहीं चल रहा है न जाने कहाँ होगी कहाँ जाऊं कुछ समझ में नहीं आ रहा सोच रहे हैं भैया के घर चली जाती हूँ लेकिन अगर भैया भाभी के घर जाऊंगी तो वो भी तो पूछेंगे कि कजरी आखिर तू अकेली क्यों चली आई तेरा पति कहाँ है कब तक छिपाऊंगी उनसे क्या जवाब दूंगी सब समझ जाएंगे मेरे भैया भाभी नहीं भैया के लगे नहीं जाऊंगी एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है जब जीने का कोई आसरा ही नहीं बचा तो यही सामने जो नदी दिखाई दे रही चल इसी में कूद करके अपनी जान दे दूंगी रंग महल के 10 दरवाजे रंग महल के 10 दरवाजे ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी सैयान कैसे गए सर को झुकाए न तो चुप के खड़ी थी सर को झुकाए न तो चुप के खड़ी थी
आप मुझे नहीं पहचान रहे? हाँ? हाँ जान गए, तू दीदी हो। दीदी है? हाँ मैं आपकी कजरी हूँ। नहीं, वाह वाह कजरी है, वाह वाह ए कजरी। अरे वहाँ क्यों नहीं बैठे? वाह 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 वाह, हमार कजरी यही है भाई। अपने कजरी खाती ना हम चिज्जी लेके आए, अपने कजरी खाती ना अपना हमार कजरी खाइए, चिज्जी खाइए, अपने कजरी के समोसा खिया। वाह 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 कजरी है, गुस्सा नहीं आया भाई, मनाओ अपने कजरी के। तू कह रहे हो क्या? क्या बताइए? कह रहे हो क्या तू? हाँ? हम जान गए तू खाना खा ना। हाँ। हाँ? हाँ? हम तो का देख ली, हमारे भूख प्यास सभी रही। तू पागल ही है का? तुम्हारी को तो हेरत रहे हम। हमका क्या है दिया? हाँ? हमार कजरी भाई नहीं है। बाहर कजरी ये नहीं है, तुम्हारे कजरी के हम जाने थे। हमारी बात मनवा तब तो को तोरे कजरी के लगे ले आए। चलो तू हमारे कजरी जाना तू? हाँ कहाँ हमारे कजरी? वाह वाह वाह। हुआ नहीं है, हाँ हम जाने थे तुम्हारे कजरी कहाँ। चला तो को ले आए, चलब ना। मैंने कजरी खाती थी, बड़ा लेके आया ही। वो ना कजरी वाह वाह कजरी हमारे। ले तू एक पहन ले, ले इतना तो याद है मुझे कि तुमसे मुलाकात हुई। इतना तो याद बाद में जाने क्या हुआ। आप सब हल्के में हमका लेट होगा। मैं आप सबके गांव में आया, कोई ऐसा वैसा लट्टू खाना नहीं, बल्कि मैं जिला प्रयागराज, जिला कौशाम्बी, जिला फतेहपुर, जिला आजमगढ़, जिला जौनपुर, जिला प्रतापगढ़, जिला अमेठी और जिला सुल्तानपुर का मानिंद मिस्त्री। ये 4 जिले में जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग और जितनी बड़ी बड़ी ओवर ब्रिज बनाई है, एक एकड़ बनाई है, मात्र फलाने के हाथे के घर तक बनाई है। अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा बड़ा सोचे, घर दुआर ओवर ब्रिज बनाए ही, अब एक ऐसे मंदिर बनाए दी कि अपनी जिंदगी में पुण्य वाला काम कमाए ली। सोचा तो घर दुआर बहुत बनाए, मंदिर बनाए दी। और मंदिर कैसे बनवाते ही पंचो कि अगर देखा मौसम खराब है, लौकत है, तो मंदिर उठावा तत्काल में लेके चला।
ये हमार 8-10/10 के आरसीसी का लिंटर तैयार बा। अब एक बार शुद्ध आरसीसी का लिंटर पारे किया है, ये हमार आरसीसी का लिंटर हो गया। अगर जब एक 15-20 लहरा पानी बरसत तब जाके करे कोनी जना था। ये मंदिर बन के तैयार। अभी भी आप साहब की तरफ से, चाची जी की तरफ से 51 रुपये का पुरस्कार, पार्टी की तरफ से धन्यवाद। एक बार बोलिए सच्चे दरबार की। ये प्यार का कुछ और था, ये प्यार था या कुछ और था, ना तुझे पता ना मुझे पता। हे माँ, अरे आवत नहीं है कजरी। आज तक सुनते आए हो कि तेरे दरबार में जो भी जाता है कभी खाली हाथ नहीं आता है। या आज ये अभागन भी तेरे दरवाजे पर आई है। मेरी भी पुकार सुनो मेरी माँ। कजरी पहनाओ। हाँ मैं हूँ दासी तेरी दाती, सुनिए विनती मेरी बाती। मैं हूँ दासी तेरी दाती, सुनिए
क्या हो गया था? ये कहाँ आ गया हूं मैं? ये तो चारों तरफ जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा है। दूर दूर तक कोई नहीं नजर आ रहा है। मैं तो अपने घर पर खाना खा रहा था। हमारी कजरी खाना लेने गई थी, यहाँ कैसे मैं पहुंच गया? किससे पता करूं कि ये कौन सी जगह है? ये हमारी ये हालत कैसे बनी? सामने एक मंदिर दिखाई दे रही है और इसमें एक देवी जी बैठी है माथा टेक कर। इन्हें पता होगा कि ये कौन सी जगह है। पता पूछने के बाद यहाँ से तुरंत अपने घर जाऊंगा। न जाने हमारी माँ और हमारी कजरी किस हाल में होगी। हाँ, मैं इनसे पूछता हूँ। देवी जी, ओ देवी जी, क्या आप मुझे ये बता सकती हैं कि ये कौन सी जगह है? बहुत परेशान। अरे कजरी, तुम हो? मैं तो सोचा कोई औरत है जो मंदिर पर बैठी है। ये परेशान है, शायद इसे ये पता होगा कि कौन सी जगह है ये कजरी, हम लोग यहाँ कैसे आ गए? ये मुझे क्या हो गया था कजरी? ये हमारी हालत कैसी बनी? मैं क्या पहना हूँ? और अभी तक हमारे सर में दर्द हो रहा है कजरी। ये क्या हो गया था मुझे? सब बताओ। सब लोग यहाँ कैसे पहुंचे? आपने जब उस दिन वो खाना खाया था जो माजी ने बनाया था, हाँ, बाजी ने उस खाने में मुझे मारने के लिए जहर मिलाया हुआ था। लेकिन उस खाने को आपने खा लिया और आप पागल हो गए थे, घर छोड़ करके चले गए। बाजी ने मुझे भी मार करके घर से भगा दिया। उन्होंने कहा कि अगर इस घर में मेरा बेटा नहीं है तो तू भी इस घर में नहीं रहेगी। अगर नहीं रहेगी तो मुझे सुकून मिलेगा। अगर नहीं जाएगी यहाँ से तो तुझे जिंदा जला के मार दूंगी यहाँ पर। मैंने सोचा अगर जिंदा रहूंगी तो आपको ढूंढूंगी, कुछ भी करूंगी, लेकिन आपका इलाज करवाऊंगी। कहीं नहीं मिले आप। थक हार करके अपनी जान देने जा रही थी, इतने में आपके ऊपर नजर गई तो जीने की एक उम्मीद नजर आई। नहीं, आपको माता रानी के दरबार में यहाँ पर लाई। बचपन से सुनते आई थी कि माँ के दरवाजे पर जो भी जाता है खाली हाथ नहीं आता। मैंने भी माँ से कहा कि माँ मेरी भी मुराद पूरी कर दो, क्योंकि भैया भाभी के घर ना आज जा सकती हूँ और इनके सिवा इस दुनिया में कोई है नहीं। इनका पागलपन ठीक कर दो माँ। और उन्होंने हमारी पुकार सुन ली, देखिए ना, आपका पागलपन ठीक हो गया और अब मुझे छोड़ करके कहीं मत जाएंगे। अरे पगली, ये तुम कैसी बात कर रही हो? अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं बहुत नसीब वाला हूँ जो मुझे तुम जैसी पत्नी मिली हो।
ये साबित कर दिया कि उसकी नजर में सिर्फ पैसा ही सब कुछ है। मेरी माँ इतना हद तक गिर सकती है, अपने बेटे के खाने में जहर मिला दी। अपनी बहू को मारना चाहती थी, तुम्हें मारना चाहती थी वो। अच्छा हुआ वो खाना मैं खा लिया कजरी। ठीक है, हमारी माँ है, मैं उसे कुछ नहीं कहूंगा। मुझे तुम मिल गई, सारी दुनिया की खुशी मिल गई कजरी। एक बात कहूँ आपसे? हाँ, आज आपसे दोनों हाथ जोड़कर फिर से कह रहे हैं कि हमारी जिंदगी में क्या हो जाए क्या नहीं कुछ पता नहीं मुझे। काफी दिन हो गए, कितने साल बीत गए अपने भाभी को देखे, अपने भैया को देखे। कजरी एक बार मेरे मायके की बात चाहिए। हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं, और तुम रो नहीं। हम तुम्हारे मैके जरूर तुम्हें लिवा करके चलेंगे, उसमें रोने वाली कौन सी बात है? यहाँ से मैं अपने घर नहीं चलूंगा, जहाँ हमारी ड्यूटी लगी थी वहां चलूंगा। 2-4-10 दिन रहेंगे, उसके बाद तुम्हारे मैके चलेंगे। रो नहीं तुम। और मेरी माँ की सजा यही है, अपनी माँ को कुछ नहीं कहूंगा मैं। आज के बाद वो अपनी बहू और अपने बेटे के लिए तड़पेगी, रोएगी अपने बेटे के लिए, लेकिन उसका चेहरा, उसके बेटे का चेहरा उसे कभी नहीं दिखाई देगा। अगर खबर आ गई कि मेरी माँ मर चुकी है, फिर भी मैं उसकी शक्ल नहीं देखने जाऊंगा मैं। आज के बाद मेरी माँ मेरे लिए मर चुकी है कजरी। तुम्हारे लिए जीना है इस दुनिया में, तुम ही सब कुछ हो। चलो इसी वक्त चलते हैं। अब तुम रो नहीं, तुम्हारे भैया और तुम्हारी भाभी के पास जरूर लिवा करके चलूंगा। और आज के बाद तुमसे वादा करता हूं कि कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा मैं। तुम रो नहीं। अब तुम्हें जितना रोना था तुम रो ली। आज तुम हंस रही हो, मेरे दिल को सुकून मिला। तुम्हारी ये हंसी देखकर बहुत अच्छा लगता है। चंदन सा बदन, चंचल